हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास सेवन्थ का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 2 का हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले। मींस कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 का कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में ख़त्म। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या क्या है एक्सरसाइज 2 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ के कौन कौन से 3 लेयर्स हैं। सिंपल सा आपको लिख देना है क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर आप और ज़्यादा मार्क का है या फिर ज़्यादा डिटेल में रखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो कि द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर क्रस्ट के बारे में लिख सकते हो द क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ अर्थ, इट इज सॉलिड रॉक लेयर अपॉन विच वी लाई। मेंटल का मतलब मेंटल इज मेड ऑफ सेमी मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा। इसमें ये भी लिख सकते हो 30 से 35 किलोमीटर 5 to 35 किलोमीटर के बीच होता है इसका रेंज। इसका होता है 29-35। मतलब जितना डिटेल लिखना चाहते हो, जितना मार्क का पूछ लिया उतना आप हम लोग लिख देंगे, है ना। नॉर्मली उसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट, मेंटल, कोर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉक। तो रॉक का डिफिनेशन लिख देना है जस्ट कि रॉक रेफर्स टू एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मतलब कि रॉक क्या होता है कि नेचुरल मास मिनरल है, मैटर है जो कि अर्थ क्रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैविंग डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। रॉक क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं और अलग अलग साइज़ का, टेक्सचर का, शेप और अलग अलग कलर्स का हो सकते हैं। अब पूछ रहा है नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपको 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पूछ रहा है। 3 टाइप्स ऑफ रॉक में जस्ट लिख देना है, नाम लिखने के लिए बस बोल रहा है। तो हम लोग इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम लिख देंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। इग्नियस रॉक्स, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा cools and harden। सेडिमेंट्री में लिख सकते हो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सेल्स, पेबल्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स ऑफ मटेरियल। इस तरह से। या फिर मेटामॉर्फिक के बारे में लिख सकते हो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कि ये जब क्या कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हो या फिर इस तरह से, या फिर आप जस्ट नाम लिख के छोड़ सकते हो इसमें। तो मैंने बता दिया कि अगर मतलब जितना मार्क का क्वेश्चन है उतना मार्क का लिख देना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि एक्सट्रूसिव फॉर्स जब सरफेस पे मॉल्टेन मैग्मा कूल डाउन होता है तो उसे एक्सट्रूसिव, और जब अर्थ के अंदर में कूल डाउन होता है उसे इंट्रूसिव। तो इसको इसी तरह से बता देना है कि द रेट ऑफ चेंज मैग्मा कूल डिटरमाइन वेदर इन इग्नियस रॉक्स इज इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। मतलब कि मैग्मा जब कूल डाउन होगा तो रॉक जो बनेगा वो रॉक या तो एक्सट्रूसिव बनेगा या इंट्रूसिव बनेगा। Extrusive rocks are formed when molten lava present inside the Earth's inner comes out during volcano eruption. As the lava reaches at the Earth, also called magma, it cool down and solidify. This solidified magma called extrusive rocks. When the molten magma cools down deep inside the Earth crust, then the solid rocks form called intrusive rocks. सिंपल सी बात है, जब हम क्या करेंगे कि अर्थ क्रस्ट पे अगर मान लो कि कोई भी मैग्मा या फिर मॉल्टेन मैग्मा बाहर आके और कूल डाउन होती है और रॉक में कन्वर्ट होता है तो हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। और जब अर्थ क्रस्ट के अंदर जब रॉक्स का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। जस्ट रॉक साइकिल का डिफिनेशन बता देना है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सूटेबल कंडीशन इज रिफर्ड एज द रॉक साइकिल। मतलब कि आपको ये रॉक साइकिल का इस तरह से डिफिनेशन लिख देना है। अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हो, अगर आपको ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसके बारे में डिटेल भी लिख सकते हो कैसे रॉक साइकिल बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इग्नियस रॉक्स फॉर्म होता है, उसके बाद सेडिमेंट्री, और ये दोनों मिल जाता है तो कौन सी बन जाता है, मेटामॉर्फिक। जब मोल्टेन में कन्वर्ट हो जाता है मैग्मा, फिर मैग्मा से इग्नियस। इस तरह से आपको बता देना है। द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्म ले लेता है। These rocks are may break down into smaller pieces. These smaller rock particles may be transported and deposited under several layers of the rocks to form sedimentary rocks. यही जब इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होने लगता है और बहुत सारे लेयर बना लेती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण ये किस में बदल जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। Similarly, sedimentary और igneous rocks transform into metamorphic rock when subject to extreme heat और pressure. Similarly, जब ये sedimentary rocks और igneous rocks जब दोनों जाके मिल जाती है एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पे तो वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक बन जाता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर द मेटामॉर्फिक रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स एंड igneous रॉक्स। मतलब कि ये जब हम प्रेशर और हीट इसको मिलता है तो मेटामॉर्फिक क्या होता है, आपको फिर से igneous में बदलता है, फिर igneous में सेडिमेंट्री में बदलता है। तो ये जो बार बार का साइकिल चलते रहेगा, इसी साइकिल को लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। आप इतना डिटेल में लिख सकते हो। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर द यूजेज ऑफ
रॉक्स मतलब कि रॉक्स का क्या क्या यूजेज है, तो इसका आप यूजेज लिख सकते हो आपके मन में जो भी है, या फिर मैंने जो सोचा है वो इस तरह से है कि सम ऑफ द यूजेज और रॉक्स आर फॉलो। फर्स्ट में घर वगैरह सब बनाने के लिए हम लोग रॉक्स की यूजेज होती है। प्रीशियस स्टोन कॉल्ड जेम्स स्टोन आर ऑफन यूज टू मेक ज्वेलरी, मतलब प्रीशियस स्टोन भी क्या हुआ आपका रॉक्स का फॉर्मेशन, रॉक्स ही होता है एक तरह से, तो हम लोग उस पर ज्वेलरी में यूज करते हैं। टू मेक टूल्स फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस, मतलब हम लोग टूल्स भी बनाते हैं मिनरल से ही। द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ पार्टिकल्स एंड प्रेजेंट इन द रॉक हेल्प इन साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कि जो रॉक में फॉसिल्स पाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि किस रॉक में फॉसिल्स पाया जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है फॉसिल्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो मैं क्या कहते हैं इसके ऊपर जो वीडियोस बन चुकी है उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। तो मतलब कि किसी भी रॉक्स में कौन सा फॉसिल है, कितने साल पुराना है, तो ये सब चीज़ के लिए साइंटिफिक रिसर्च में के लिए वो क्या होता है ज़्यादा हेल्पफुल होता है। द डिफरेंट मिनरल दैट मेक अ डिफरेंट रॉक्स आर एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज फॉर फ्यूल्स मेडिसिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के मिनरल्स क्या करते हैं रखते हैं, और अलग अलग मिनरल्स का क्या करते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया मेडिसिन में, या फिर फर्टिलाइजर या इंडस्ट्री, इस तरह से हम लोग रॉक्स का क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। सिंपल सी बात है, जब सेडिमेंट्री और इग्नियस क्या करेगा मिक्स हो जाएगा तो उसे मेटामॉर्फिक बोलेंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स दैट फॉर्म अंडर फ्रॉम इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर ग्रेट एंड हीट प्रेशर, मतलब फॉर एग्जांपल अंडर हीट एंड प्रेशर बाय ट्रांसफर सिलेट इनटू लाइमस्टोन गेट्स का मतलब ये कह रहा है कि मेटाफॉर्मिक रॉक जब क्या कहते हैं इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर जब दोनों झेलता है तो वो दोनों क्या हो जाता है आपस में मिक्स हो जाता है, उसके बाद जो रॉक्स फॉर्म करता है उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। जैसे कि जो अगर क्ले है, क्ले अगर ज़्यादा हीट और प्रेशर इसको मिला तो ये किसी में बदल जाता है स्लेट में, स्लेट जानते हो लिखने के लिए यूज़ होता है, और उसी तरह से लाइम स्टोन को अगर ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलेगा तो किसी में बदल जाता है मार्बल में। तो इस तरह से क्या होता है मेटामॉर्फिक को आप डिफाइन कर सकते हो। आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करने वाला। तो द रॉक विच इज मेड ऑफ मॉल्टेन मैग्मा कॉल्ड इग्नियस, मॉल्टेन मैग्मा से कौन सा रॉक फॉर्म होता है इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोड, मतलब इनर मोस्ट लेयर क्या होता है कोड होता है। मतलब अगला बोल रहा है क्वेश्चन गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक मिनरल फॉसिल, तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉसिल। क्या हो जाएगा गोल्ड पेट्रोलियम कोल एंड एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आंसर क्या हो जाएगा फॉसिल। क्यों होगा, क्योंकि रॉक्स कंटेन मिनरल्स, क्या है ये मिनरल्स कंटेन करता है रॉक, और इसमें जो फॉसिल होता है जो वो सब्सटेंस होता है जो फॉर्म डेड रिमेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलके बनता है। तो इसमें जो फॉसिल होते हैं, फॉसिल क्या होता है कोल वगैरह सब फॉसिल ही है, पेट्रोलियम गोल्ड ये सब किसकी वजह से बनता है फॉसिल से ही बनता है, रॉक से कोई चीज़ ये सब चीज़ें नहीं बनती है। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा रॉक्स विच कंटेन फॉसिल, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में तो ऊपर ही बताया सेडिमेंट्री रॉक्स क्या करता है आपको फॉसिल्स रखता है। अगला क्वेश्चन है द थिनेस्ट लेयर, मतलब क्रस्ट, थिनेस्ट लेयर कौन सा अर्थ का क्रस्ट है जिसका थिकनेस कितना होता है 35 से 5 किलोमीटर, अर्थ के कंटिनेंटल मास से 35 और सी बेसिन से 5, उसके बाद 2900 मेंटल और कोड का 3500। तो इस तरह से आप अगर वो देखें आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंटल एंड कोर आर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन क्या है इसका, हाँ मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका मैंने सोचा कि कोई उसका क्या है कोई क्वेश्चन का इसी का एक्सप्लेनेशन क्या है आपको यहाँ पे दिया। एक मेंटल एंड कोर आर द इनर लेयर ऑफ द अर्थ दैट थिकर देन द क्रस्ट, मतलब थिकर सबसे पतला कौन हो गया क्रस्ट हो गया। अब मैच द फॉलोइंग को मिलाने के लिए तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। अब देखो ठीक है ना वैसे। अब है कि कोर क्या होता है, तो कोर है तो मतलब कोड में आपका इसका हो जाएगा अर्थ सरफेस पे तो नहीं रहता है कोर्स यूज्ड रोड बिल्डिंग में सिलिकॉन एल्यूमिनियम हैज़ डेफिनिट इनर मोस्ट लेयर। कोड क्या होता है इनर मोस्ट लेयर होता है। अब है उसके बाद है मिनरल क्या होता है, तो मिनरल हो जाएगा आपका हैज़ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन, है ना। हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर आप मैं इसका चैप्टर पढ़े होंगे उसके ऊपर भी वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हो जाके चैनल पे, मैं आई बटन पे भी। तो मिनरल्स क्या होता था, इसके पास क्या होता है डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, वो क्या होता था मिनरल्स होता था। रॉक्स यूज फॉर बैकिंग रोड्स एंड बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग बनाने के लिए रॉक्स का यूज़ करते हैं।
क्ले क्या होता है, चेंज स्लेट में चेंज होता है, अभी भी जस्ट ऊपर पड़े। Cl क्या होता है, सी से सिलिकॉन, वैसे एल्यूमिनियम, तो Cl आपको हो जाएगा मेड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम। जस्ट इस तरह से आपको मैच कराना है। तो इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, तो आप ऐसे इस तरह से देख सकते हैं। उसी का कंटिन्यू जो मतलब पीछे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थी, जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन थी, इसी एक्सप्लेनेशन को आगे थर्ड तक तो यहाँ पे बता दिया गया है, इसके आगे 4, 5, 6, 5 तक यहाँ तक आपको बता दिया। मतलब जिस तरह से एक्सप्लेनेशन है, होप कि आपको पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना, आपको क्या हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगी पूरा। बहुत ईजी है, आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें आराम से बन जाएगी। अब रीज़न बताने के लिए कह रहा है कि वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब कि हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, उसका क्या कारण है, तो बस इसका आंसर आपको इस तरह से बताना है। द सेंटर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड कोर, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ को हम लोग कोर बोलते हैं। इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि अर्थ का जो कोर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है वहाँ पे, और वो सबसे क्या होता है, इनरमोस्ट या डीपेस्ट लेयर कह सकते हो आप। इन कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन मैग्मा एट अर्थ सरफेस दैट इज सो हॉट दैट इट कैन मेल्ट एनीथिंग दैट कम्स ऑन इट्स वे, मतलब कि ये इतना इसमें क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है अर्थ क्रस्ट में, और इस मोल्टेन मैग्मा में जो भी चीज़ जाएगा सबको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। तो मतलब जो भी इसके रास्ते में उसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इसीलिए दस वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ। टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर कारण क्या होता है, हम लोग नहीं जाते, अगर वन वर्ड में आंसर देना हो तो। अब क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय फ्रॉम सेडिमेंट से मिलके बना होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका बारे पीछे का रीजन बताना है। तो इसका इस तरह से बताना है कि अंडर हीट और प्रेशर बिगर रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉलर पीसेस। इस तरह से क्या होता है कि इग्नियस रॉक्स को अगर मतलब कि इरोशन होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। उस ब्रेक डाउन होने के बाद छोटे छोटे क्या होते हैं, पीसेस में बन जाते हैं। दीज पीसेस ऑफ रॉक गेट एक्यूमुलेटेड वन लेयर ओवर द अदर कॉल्ड सेडिमेंट, मतलब ये जो पीसेस है ये रॉक्स का, वो एक जगह क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और एक लेयर बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बनाते हैं। एज द प्रेशर ऑन द लेयर इंक्रीज दे गेट कंप्रेस्ड एंड सेडिमेंट्स ट्रांसफॉर्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। यही जो सेडिमेंट है वो क्या हो जाता है, जब इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। द सिल्ट कैरीड बाय रिवर गेट एक्यूमुलेटेड इन वन लेयर ऑफ द अदर एंड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स ओवर स्पैम ऑफ ईयर्स। इसी तरह से बार बार सेडिमेंट्स का एक लेयर चढ़ते गया और इस तरह से प्रेशर इससे बढ़ते जाता है और प्रेशर और हीट पड़ने के बाद ये किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। और सॉलिड में बदलने के बाद ये जो रॉक बन जाता है, ये कौन सा रॉक बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन है। अगला रीजन बताना है कि लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, क्यों लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट होता है, आपको बताना है। तो सिंपल सी, ये मार्बल क्या है आपको मेटामॉर्फिक है और लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री है। तो इस तरह से सेडिमेंट्री जब किसी भी इग्नियस रॉक से मिलेगा तो किसमें बना लेगा, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट वही आंसर इसमें लिख देना है कि मार्बल इज द मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट इज फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन विच इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर लाइमस्टोन गेट्स कन्वर्ट टू मार्बल। ऑब्वियस ही बात है, मेटामॉर्फिक रॉक कब फॉर्म होती है, जब मान लो कि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जाके मिलता है। तो जब लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक जब हाई हीट और प्रेशर के साथ अगर वो कन्वर्ट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में। क्यों, वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा और उस मेटामॉर्फिक रॉक का नाम दे दिया गया है मार्बल। सिंपल सी बात है और उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं देखने को। अगला है फ़ोन के लिए आपको यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं और इस सब्जेक्ट में कौन किस किस मिनरल से मिलके बने हम लोग को देखना है। तो आपको यहाँ पे टेबल मैंने बना दिया कि जैसे कि मान लो कि कढ़ाई किस से मिलता है, आयरन कॉपर से। ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर से। लैंप सिल्वर गोल्ड से। अगला है हैमर किससे बनता है, आयरन और लेड से। बेल किससे बनता है, सिल्वर और गोल्ड से बेल बनता है। अगला है पैन या तावा किससे बनता है, आयरन और एल्यूमिनियम से। तो इस मिनरल्स मैंने लिख दिया कौन कौन सी किससे मिलकर बना, यहाँ पे फिगर सबका दिया गया और फिगर के साथ सबका नाम भी दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मेटल। आपको कुछ और डिफरेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कि डिफरेंट मिनरल से मिलके बना है। तो सम मोड ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर यूटेंसिल, डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी। ये सब क्या होता है, उससे जो भी ऊपर हम लोग ने देखा या फिर जो भी देखे हैं उससे डिफरेंट
कुछ भी दे देना है इसमें, अलग अलग टाइप्स को आइटम दे देना, उसका जो जो किस किस से मिलके बना है उसके बारे में लिख देना। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगा, और क्लियर नहीं होगी तो आप कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन और प्रॉब्लम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।